बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके साथ एक सबक आमूज़ वाक़या शेयर करूँगी जिससे आपकी और हमारी इस्लाह होगी। दरूद पाक से मोहब्बत करने वालों सुनो, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दरूद पाक पढ़ रहे होते हैं और उसके साथ साथ ये गुनाह भी कर रहे होते हैं जो अल्लाह की नाराज़गी का बहुत बड़ा सबब बनते हैं। ये वो लोग होते हैं जो अपनी दुनिया भी बर्बाद करते हैं और आखिरत भी बर्बाद करते हैं, और वो समझ रहे होते हैं कि हम तो दरूद पाक पढ़ रहे हैं तो हमारी मुश्किलात हल हो जाएगी और हम पर बहुत ही करम होगा। ये वीडियो अगर अल्लाह ने चाहा तो आप लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग साबित होगी। आए एक बुजुर्ग का वाक़या आपके साथ शेयर करती हूँ जो रोज़ाना 10,000 की तादाद में दरूद शरीफ पढ़ता था और कई लाख दरूद शरीफ पढ़ चुका था। एक दिन वो बुजुर्ग किसी अल्लाह के नेक आदमी के पास गया और जाके कहने लगा कि ए बेटे, मैं 10,000 बार दरूद शरीफ पढ़ता हूँ लेकिन इसके बावजूद दुनिया वाले मुझसे नफ़रत करते हैं। मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ, मेरी औलाद सबसे मुझसे नफ़रत करती है। मेरी बीवी मुझसे नफ़रत करती है और मुझसे दूर भागती है। मेरे बच्चे मुझे छोड़कर चले गए, मेरी बीवी भी अकेला छोड़कर चली गई और अपने बच्चों को साथ लेकर। मेरे अजीज़ों कारब भी मुझसे नफ़रत करते हैं। दिन ब दिन मेरी तंगदस्ती में इजाफ़ा होता जा रहा है और मेरी तकलीफ़ों में इजाफ़ा होता जा रहा है। बेटा, मैं बहुत परेशान हूँ, कोई हल बताएं। वो बुजुर्ग कहने लगा, मैं बहुत दरूद शरीफ पढ़ता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये क्यों अल्लाह की मखलूक मेरे साथ इतनी नफ़रत करती है। हालांकि मेरा तो स्टेटस भी ज़बरदस्त है, ये सब कुछ क्या हो गया। जब दरूद शरीफ पढ़ने वाले बुजुर्ग ने अपना सारा वाक़या उस नेक आदमी को बताया तो वो आदमी कहने लगा, जब मैंने बुजुर्ग की पूरी बात सुनी तो मैंने हज़बुल बहारुल शरीफ में पढ़ा कि ये इसमें आज़म बहुत ताकत वाला वजीफ़ा है। फिर वो आदमी कहने लगा, मैंने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह मुझे इसकी परेशानी की वजह मिल जाए। मुझे मतलकन इल्म नहीं, अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि या अल्लाह मुझ पर रहम अता फरमा। अल्लाह तबारीक व तआला ने मेरी मदद की जिसकी वजह से वो बंदा परेशानियों मुसीबतों में मुबतला था। वो बात अल्लाह ने मेरे दिमाग में डाल दी। बात ये थी, हज़बुल बहारुल शरीफ पढ़ते हुए, मराकबा करते हुए ये बात मेरे सामने आई कि बाबा जी जो दरूद व सलाम पढ़ता है उस बंदे ने अल्लाह को नाराज़ करने वाले ऐसे काम किए हैं जिससे रब नाराज़ है। बज़ाहिर तो उसकी शख्सियत बड़ी दिलकश थी, लेकिन उसने बड़े कबीरा गुनाह किए थे जिसका उसको इल्म नहीं था। उसने ऐसे गुनाह किए कि रब भी उससे नाराज़ है और अल्लाह के बंदे भी नाराज़ हैं, जिसकी वजह से उसका रोज़ाना हज़ारों के हिसाब से पढ़ा हुआ दरूद पाक कबूल नहीं हो रहा। अब मैं आपको बताती हूँ कौन से गुनाह करते थे जिसकी वजह से अल्लाह तबारीक व तआला उसकी दरूद शरीफ को भी कबूल नहीं कर रहा था और मुश्किलातें, मुसीबतें, आफतें भी बढ़ती जा रही थी। आपको एक बात बताती चलूँ, जब अल्लाह तबारीक व तआला किसी इंसान से मोहब्बत करता है तो जबरील को बुलाता है कि मैं भी इससे मोहब्बत करता हूँ, तुम भी इससे मोहब्बत करो। फिर जबरील अलैहिस्सलाम आसमान पर नकारा कर देते हैं कि अल्लाह ताला इस शख्स से मोहब्बत करता है, तुम भी इसे मोहब्बत करो। फिर ज़मीन वालों के दिलों में भी उस शख्स की मोहब्बत डाल दी जाती है। फिर जिस शख्स से अल्लाह नफ़रत करता है, फिर जबरील अलैहिस्सलाम को बुलाता है, सुनो कि मैं इस शख्स से नफ़रत करता हूँ, तुम भी इससे नफ़रत करो। हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम भी उससे नफ़रत करते हैं। फिर तमाम फ़रिश्तों को, तमाम आसमान के फ़रिश्तों को बता दिया जाता है, अल्लाह ताला भी इससे नफ़रत करता है, तुम भी इससे नफ़रत करो। फिर पूरी ज़मीन पर लोगों के दिलों में भी इस बात डाल दी जाती है कि अल्लाह तबारीक व तआला इस आदमी से नफ़रत करता है। फिर अल्लाह के बंदे भी उस शख्स से नफ़रत करने लगते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, जिससे रब का नाराज़ हो जाए उससे मखलूक कैसे राज़ी हो सकती है। उसके बाद उस आदमी ने बाबा जी से कहा, आपसे कोई कबीरा गुनाह ऐसे सरज़द हो गए हैं कि जिसकी वजह से लगता है आपका रब आपसे नाराज़ है और वो दरूद व सलाम पढ़ने वाला लाखों हज़ारों से आपका कबूल नहीं हो रहा। बुजुर्ग, बताओ आपने कौन से ऐसे गुनाह किए। अब आप गौर करें और कुछ मुकम्मल गौर करें और सोचें, ऐसा क्या मामला आपसे सरज़द हुआ, कौन ऐसे कबीरा गुनाह हुए
کہ معاملات یہاں تک آ پہنچے۔ وہ درود و سلام پڑھنے والا بابا سوچنے لگا، کہنے لگا بیٹا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھ سے کون سے گناہ ہوئے جس کی وجہ سے میں ذلت کی انتہا تک پہنچا۔ ویسے تو بندہ گنہگار ہے، گناہ تو سرزد ہو جاتے ہیں لوگوں سے بکثرت، لیکن 2 گناہ ایسے مجھ میں ہیں کہ یہ انہی ہی کی نوست ہے۔ محترم ناظرین، وہ آدمی کہتا ہے پہلا گناہ کون سا مجھ سے ہوا؟ اس بزرگ نے بتایا کہ میں شادی شدہ عورت سے زنا کرتا رہا۔ استغفر اللہ، اپنی جوانی کے ایام میں ایک شادی شدہ خاتون سے زنا کرتا رہا۔ یہ سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا گناہ ہے جس کی نوست سے مجھے یہ نفرت ملی۔ اور دوسرا بزرگ کہنے لگے کہ میں نے اپنی بہنوں کی وراثت میں حصہ نہیں دیا، وہ مجھ سے اپنا حق مانگتی رہیں، روتی رہیں، چیختی چلاتی رہیں، میں ان کا حق نہ دیا۔ بیٹا مجھے لگتا ہے یہ 2 بڑے گناہ ایسے ہیں، کہ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ پھر میں نے کہا کہ بابا جی میں بتاتا ہوں کتنے بڑے گناہ ہیں، کیونکہ جب بندہ زنا کرتا ہے اس کے جسم سے ایمان نکل جاتا ہے۔ زنا تنگ دستی کی طرف بندے کو لے جاتا ہے، بندے کو ذلت رسوائی کی طرف چلا دیتا ہے، اور بروز قیامت جس عورت سے زنا کرتا رہا اس کا شوہر اس شخص کا گریبان پکڑے گا اور کہے گا کہ تو نے میرے حق کو پامال کیا، میری بیوی کے ساتھ زنا کرتا رہا۔ اب یہ شخص اور اس کی بیوی دونوں ہی مجرم ہوں گے، تو سمجھے یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ دوسرا معاملہ حقوق العباد ہے، کیونکہ میراث اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا حق ہے، لہٰذا کسی کی حق تلفی نہ کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے تو کسی کے حق ممال نہ کریں، اللہ کریم بھی کرم فرمائے گا۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان کرے، آمین ثم آمین۔ آئے مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔